अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग और वीक नंबर 4 की वीडियो जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 शामिल होंगे। बच्चों, पिछले 3 वीक्स में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग का पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया था और अब हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जिसमें हम लोग कंपनी वाइड मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। इस स्ट्रेटेजिक प्लान के बाद फिर थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपनी के मिशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। फिर हम लोग बीसीजी मैट्रिक्स और उसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि बीसीजी मैट्रिक्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं या कौन कौन से उसके डीमेरिट्स या ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है जी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इस वीक में जो हम लोगों ने 3-4 चीज़ें डिस्कस करनी है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं। नंबर 1 कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लान, नंबर 2 डिजाइनिंग बिजनेस पोर्टफोलियो और नंबर 3 प्लानिंग पार्टनरिंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। तो बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हम किसको कहते हैं। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आप लोगों को बता चुके हैं कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है नंबर 1 जो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन के प्लान होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 इसके अंदर ऐड होती है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती। अब जब हम लोग मार्केटिंग में स्ट्रेटेजिक प्लान की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कंपनी के कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कंपनी के कौन से लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और उन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कंपनी को किस हवाले से अपने आप को इस काबिल बनाना है कि इस कंपनी के गोल्स को अचीव किया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब होता है कि जो कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स होंगे, कंपनी को इस काबिल बनाना और इसका एबल बनाना या कैपेबल बनाना कि हमारी कंपनी इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। और इन लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए जिस टेक्नोलॉजी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस मैन पावर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिस किस्म की मार्केटिंग की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस किस्म की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम इस तमाम की तमाम चीज़ों को मेक श्योर करें कि ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग अचीव कर सकें, ताकि हम लोग अपने के स्ट्रेटेजिक प्लान्स को हासिल कर सकें। ठीक है जी। दोबारा आएंगे स्ट्रेटेजिक प्लान की तरफ और स्ट्रेटेजिक प्लान की डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक प्रोसेस है of developing and maintaining a strategic fit between organization goals and capabilities। क्या मतलब? अगर हमारे गोल्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल स्केल की हम अगर बात करते हैं तो 80 स्केल पे मिसाल के तौर पे हमारे गोल्स हैं कि हम इस लेवल पे पहुंचेंगे और आज हम देख रहे हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो 30 या 40 की है। तो इसका मतलब है हम लोग यहाँ पे हैं और गोल्स हमारे ऊपर यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोगों ने ये अचीव करने के लिए हमारे गोल्स का जो लेवल होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम लोगों ने एक स्ट्रेटेजिक फिट बनाना है। स्ट्रेटेजिक फिट मतलब किन दो चीज़ों के बीच में? एक ऑर्गेनाइजेशन गोल्स में और कैपेबिलिटीज़ में। कैपेबिलिटी अगर हम लोग हमारे नीचे हैं, गोल्स हमारे बहुत ज़्यादा हाई लेवल के हैं, तो हम लोगों ने क्या करना है? अपनी कैपेबिलिटीज़ को इस काबिल बनाना है कि हम इन हाई लेवल के गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है जी। और ये कैसे करेंगे ये हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने परफॉर्म करनी है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या चीज़ होती है। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम कंपनी के गोल्स को और कैपेबिलिटीज़ के अंदर जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को पूरा करते हैं। यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स एंड डेफिशिएंसीज होती हैं वो कवर करते हैं। अगर कुछ रिक्वायरमेंट होती है तो वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, ताकि हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाएं और उस स्टैंडर्ड तक हमको हम लोग मीट कर सकेंगे जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग के लिए रखा है। ठीक है जी। तो अब जब हम कंपनी वाइड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा?
ये हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर हमारे स्टेप्स कौन कौन से आते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर जो हमारे स्टेप्स आते हैं बच्चों, वो नंबर 1, डिफाइनिंग द कंपनीज मिशन। हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कंपनी का मिशन क्या है। जब हम लोगों ने मिशन डिसाइड कर लिया और डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद अगला काम क्या होगा, कंपनी सेटिंग कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। फिर कंपनी के गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। पहले कंपनी का मिशन बनेगा, मिशन की बेस पे गोल्स बनेंगे, गोल्स की बेस पे फिर क्या करेंगे, बिजनेस पोर्टफोलियो डिसाइड होगा। ये बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, ये हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे इसी वीक में। और फिर आखिर में क्या होगा, प्लानिंग मार्केटिंग एंड अदर फंक्शनल स्ट्रेटजीज। फिर क्या होगा, जब बिजनेस पोर्टफोलियो बन जाएंगे तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स के और मार्केटिंग के सबके हम लोग जो गोल्स होंगे या स्ट्रेटजीज होंगी उनको हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है। इसको अगर मैं दूसरे अल्फाज में आपको बताऊं कि सबसे पहले बच्चों कंपनी का मिशन बनेगा, मिशन के बेस पे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनेंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बेस पे कंपनी के फंक्शनल गोल्स बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने मिशन बनाया होगा, जो भी आपका मिशन होगा, उस मिशन को बेस बना के आप अपनी कंपनी के ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, जिसे स्ट्रेटेजिक गोल्स कहते हैं, वो बनाएंगे। और जब आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बन जाएंगे तो फिर हर एक फंक्शन के डिपार्टमेंट के गोल्स बनेंगे। हर एक फंक्शन के गोल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, हर फंक्शन के गोल का मतलब होता है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स। आपके फाइनेंस के गोल बनेंगे, आपके मार्केटिंग, चूंकि इंपॉर्टेंट हमारा मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के गोल्स बनेंगे, फिर आप अपने एचआर के गोल बनाएंगे, फिर आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का गोल बनाएंगे, वही फिर आप अपनी प्रोडक्शन के गोल बनाएंगे। तो जितने भी फंक्शनल एरियाज होंगे, यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट्स कंपनी के होंगे, वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनके फिर अपने गोल्स बनाएंगे। और गोल्स बनाने के बाद फिर क्या होगा, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद वाला काम क्या होता है, हमारा रिजल्ट को चेक करना होता है। ठीक है। तो ये एक्टिविटीज हम लोगों ने परफॉर्म करनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला जो है वो हम लोगों को डिसाइड करना है पीछे, जैसे कि हम लोगों ने भी देखा कि हम लोगों ने ये देखना है कि बिजनेस पोर्टफोलियो की चीज़ होती है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस पोर्टफोलियो की डेफिनेशन क्या है। ठीक हो गया। बिजनेस पोर्टफोलियो की डेफिनेशन से पहले बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब हम लोग बिजनेस पोर्टफोलियो की बात कर रहे होते हैं तो बिजनेस पोर्टफोलियो से हटके मैं आपको एक और एग्जांपल आपको देता हूं कि मिसाल के तौर पे एक एक मॉडल है जो मॉडलिंग करते होते हैं, उनका नाम है मिसाल के तौर पे अमार। और ये बहुत कमाल के मॉडल है, नया मॉडल है, अपकमिंग मॉडल है। और ये मुख्तलिफ किस्म की एजेंसीज में और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और मुख्तलिफ फोटोग्राफर्स के पास जाके कहेंगे कि सर प्लीज़ मुझे आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करें, मुझे लॉन्च करें, मैं बहुत अच्छी मॉडलिंग करता हूँ। फिर लोग कहेंगे अच्छा आप मॉडलिंग बहुत अच्छी करते हैं तो आप ऐसा करें, मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाएं। तो पोर्टफोलियो क्या होती है, वो एक एल्बम है इन मॉडल साहब की कि जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की 10 या 15 या 20 उसके अंदर इनकी पिक्चर्स होंगी, जिसमें ये कहेंगे सर मैं वेस्टर्न लिबास में ऐसा लगूंगा, सर मैं ईस्टर्न लिबास में ऐसा लगता हूँ, सर मैं जो है वो देसी लिबास के अंदर मैं ऐसा लगूंगा, मैं अर्बन लिबास में ऐसा लगूंगा, सर मैं खाना खाते हुए ऐसा वैसे ऐसा लगूंगा, सर मैं स्पोर्ट्स खेलते हुए मैं ऐसा लगूंगा। तो उसकी स्पोर्ट्स करते हुए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए, खाना खाते हुए, पीते हुए, चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए, ठीक है, किसी बिजनेसमैन की लुक में कोट पहने हुए, किसी स्पोर्ट्समैन की लुक में किट पहने हुए, किसी शलवार कमीज पहने हुए, तमाम के तमाम लिबास में उसकी एक एक तस्वीर होगी। वो जो तस्वीर का कॉम्बिनेशन होगा ना, वो कहलाएगा पोर्टफोलियो। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब कोई बिजनेस होता है ना बच्चों, जब कोई भी बिजनेस होता है ना बच्चों, हर एक बिजनेस के अंदर ये होता है कि एक बिजनेस, एक, दो, तीन, चार, पांच, हम मिसाल के तौर पर नाम लेते हैं, मेरी कंपनी का नाम है एबीसी कंपनी। अब एसी बीसी कंपनी प्रोडक्ट एक बना रही है, एक और प्रोडक्ट 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 बना रही है। एबीसी कंपनी चूंकि इतनी ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रही है, तो ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स होंगी ये मिलकर एक चीज बनाएंगे, जिसे हम कहते हैं पोर्टफोलियो। समझ आ गई। पोर्टफोलियो का मतलब होता है एक ऐसी एक कंपनी, एक कंपनी का वो कॉम्बिनेशन जिस कॉम्बिनेशन के अंदर उस कंपनी की तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स, तो सारे के सारे बिजनेसेस इकट्ठे कर दिए जाएं, तो उसे हम लोग कहते हैं बिजनेस पोर्टफोलियो। इससे कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसे कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, और इसे बिजनेस पोर्टफोलियो भी कहते हैं। ठीक है जी।
वापस चलते हैं हम लोग।